हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे निशी और एफएम सुनने वाले सभी लिसनर्स के लिए ढलती शाम का ये आखिरी ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट। हेलो नेहा। अरे तुम्हारा भालू तो बड़ा अच्छा है। थैंक यू अंकल। आज आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाई क्या? मैं अपने बाबू के लिए चॉकलेट लाना भूल सकता हूँ? ये देखो तुम्हारी चॉकलेट। Excuse me.
टू पीसीआर। गार्डन सोसाइटी के चिल्ड्रन पार्क से मर्डर की कॉल है, जल्दी पहुंचिए। अभी पहुंच रहे हैं। अरे जवान चलो। हाँ भाई, कहाँ हुआ मर्डर? आगे हुआ है सर। संभालना इसको। क्यों मारा इसको? अरे चौहान, डाल इसको गाड़ी में। अरे बोलिया, क्या लगा रखा है? इसको जल्दी खत्म कर। जी जनाब, बस हो गया। अरे बताया कुछ इसने? बारात में आया है कि? चौहान बता कुछ इसने? नहीं जनाब। निकाल साले को बाहर। जी जनाब। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता मर्डर क्यों किया? तुम मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो। अपना बयान मैं केवल कोर्ट में ही दूंगा। कोर्ट में बताएगा। सर, थोड़ी बहुत कलाकारी तो हम भी जाने हैं। कहो तो दिखा दे ससुरे को। कोर्ट में बताएगा। बता। कितना ही मार लो इंस्पेक्टर, बयान तो मैं केवल कोर्ट में ही दूंगा। जज साहब, यह आदमी जो कटघरे में खड़ा है, मैं इसमें आईओ साहब को बुलाना चाहूंगा। मेरे को पता करना है कि इनके पास कौन से ऐसे सबूत नहीं हैं जिसके लिए रिमांड मांग रहे हैं। सो आईओ साहब, जब ये वारदात बीती तो आप कितने बजे वहां पहुंचे थे? वकील साहब, मैं 7:20 पे घटनास्थल पर पहुंच गया था। अच्छा, जब आप वहां पहुंचे तो क्या वाकया था वहां पे? वहां घटनास्थल पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। वहां एक सफेद कपड़े से ढकी हुई एक लाश पड़ी हुई थी। फिर हमने चेक किया कि वो आदमी मृत था और ये जो व्यक्ति जिसको हम गिरफ्तार करके लाए हैं, ये वहां स्टूल पे आराम से बैठा हुआ था। अच्छा, तो कलंदरा भी बनाया होगा फिर तो जी। आपने? जज साहब, कलंदरा ये बना चुके हैं, बयान ये ले चुके हैं, तो इनको किस बात की रिमांड चाहिए मेरे क्लाइंट से? तुमने मर्डर किया है? जी। क्यों? मेरा गुस्सा काबू के बाहर हो गया था। गुस्सा? किस बात का गुस्सा? मैं रोज की तरह पार्क में पेंटिंग बना रहा था। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो नेहा को चॉकलेट ही दे रहा था। और मैं नेहा की तस्वीर बना रहा था। तो उसने तुम्हें तस्वीर बनाने से रोका? नहीं। क्या तुम उसे पहले से जानते थे? नहीं। तुमने उस शरीफ आदमी को क्यों मार डाला? क्या गुनाह था उसका? वो शरीफ नहीं था जज साहब। मैं एक पेंटर, हर चेहरे के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचान जाता हूं।
मेरी आंखों के सामने हर व्हाइट कॉलर इंसान बेनकाब हो जाता है, और वो इंसान बेनकाब हो चुका था। उस आदमी के चेहरे में ऐसा क्या देख लिया कि इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया? चॉकलेट का गलत इस्तेमाल। चॉकलेट का गलत इस्तेमाल मतलब? जज साहब, उस दिन मैं सुबह देर तक सो रहा था। बार बार घंटी बजने से मेरी नींद खुल गई। मैंने आलस में उठकर दरवाजा खोला तो सामने कचरे वाला खड़ा था। अरे बाबूजी, आपको कितनी बार ही बोला है कि गीला कूड़ा हरे डब्बे में डाला करो, सूखा कूड़ा नीले डब्बे में डाला करो, पर आप हैं कि मानते नहीं है। मैं उसका भाषण सुनने के मूड में नहीं था। ठीक है ठीक है। मैं अपना दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसी समय लिफ्ट खुली और वो आदमी बाहर आया। उसके हाथ में हमेशा की तरह चॉकलेट थी और वो वहीं सामने वाले घर के दरवाजे को खटखटाने लगा। उसी दौरान उस घर के अंदर से आवाज आ रही थी। अरे बेटी, वो काम वाली 1 महीने की छुट्टी मांग रही है, तो कोई और काम वाली देखो। सब कुछ मैं ही देखूं, ऑफिस का काम, घर का काम। नेहा के पापा तो सिर्फ ऑफिस के काम में बिजी है। नेहा की टेंशन। तभी उस घर का दरवाजा खुला और नेहा की मम्मी हाथ में पर्स लिए उस आदमी के साथ बाहर चली गई। मैं भी अपना दरवाजा बंद करके अपने काम में लग गया। जज साहब, मैं अकेला रहता हूं, इसलिए अक्सर सारे काम खत्म कर अपने कलर कैनवास के साथ बाहर निकल जाता। उस दिन मुझे घर का काम करते हुए शाम होने को थी। तभी मेरे घर की घंटी बार बार बजने लगी। मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने नेहा खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, अंकल, मम्मा आपको घर की चाबी देकर गई है क्या? नहीं। मेरे नहीं बोलने पर नेहा थोड़ी निराश हो गई। मैंने सोचा बच्ची परेशान होगी, इसलिए मैंने उसे अंदर आकर बैठने को बोला। वो मेरे साथ अंदर आ गई। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया जिससे पता लग सके कि उसकी मम्मी आई है या नहीं। मैंने उसे पानी दिया। फ्रिज में एक चॉकलेट थी जो मैंने उसे खाने के लिए दे दी। एक अकेले आदमी के घर में इससे ज्यादा कुछ होने की उम्मीद भी नहीं हो सकती। मैं भी थककर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वो चॉकलेट लेकर मुझे देख मुस्कुराने लगी। उसकी मासूम सी मुस्कुराहट देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया और आराम से वहीं सोफे पर बैठा रहा। अब वो कुछ अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने सोचा शायद उसका मुझसे डर निकल गया है। वो मेरे पास बैठी और अपना चेहरा मेरे सीने से लगाया और हाथ मेरी जिप की ओर बढ़ाया और मेरे सर की नसें फटने लगी। मुझे यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि नेहा के घर आने वाला आदमी हर बार चॉकलेट क्यों लेकर आता है। मैं घबरा गया। जल्दी से नेहा और अपनी पेंटिंग का सामान लेकर पार्क में आ गया और उसकी मम्मी के आने का इंतजार करने लगा।
वो चॉकलेट बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए लेकर आता था। उसने नेहा को चॉकलेट देकर उसका गलत इस्तेमाल सिखा दिया था साहब। वो चॉकलेट की आड़ में बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। नेहा चॉकलेट के लालच में उसके पास जाती और उसके जाल में फंस जाती। चॉकलेट मिलने के बाद नेहा उसकी टांगों के बीच में जाती और उसके पैंट की जिप खोल देती। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। गुस्से में मेरा खून खौल गया और मैंने जज साहब, आदमखोर को मारना समाज के हित में होता है और मैंने भी यही किया। मैं नहीं चाहता जो बचपन में मेरे साथ हुआ वही किसी और बच्चे के साथ हो। तुम्हें अफसोस है कोई इस मर्डर का? नहीं, इसी खून से तो ये बनी है। यही तो है मेरा मास्टरपीस।